ये है एंट्री मार्ग, जैसे आप उज्जैन नगर में प्रवेश करते हैं। जय महाकाल। हम आ चुके हैं धार्मिक नगरी उज्जैन में। तो दोस्तों उज्जैन में उपस्थित है, तो यहाँ पर अलग अलग गेट है जहाँ पर जो कॉरिडोर जिसका शिलान्यास किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो इस चीज़ को लेकर के दोस्तों तो सबसे पहले स्टार्टिंग है भारत माता मंदिर से। इसके बाद अंदर कितने स्तंभ है, कौन कौन से स्टेचू बने हुए हैं, जो कॉरिडोर है उज्जैन का, पूरा आपको दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो इसके स्टार्टिंग में ही जैसे पानी का फव्वारा लगा हुआ है। दोस्तों भारत माता के एंट्री गेट पर ही आप देख सकते हो कि भारत माता का नक्शा बनाया गया है जो हूबहू है, जहाँ पर सभी विभिन्न नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा नदी और जितने भी हमारे भारत में ज्योतिर्लिंग है तो सभी की स्थिति पोजीशन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। उपस्थित है भारत माता मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से मात्र थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। तो जिसके अंदर यहाँ पर जो भारत माता की मूर्ति है, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत की एकता, अखंडता और चेतना की धारक भी है। तो ये जो मूर्ति दोस्तों लगभग 16 फीट की ऊंचाई है, बेस से यदि नापा जाए तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है भारत माता मंदिर के अंदर भी होता है। दोस्तों उज्जैन की यात्रा प्रारंभ होती है, जहाँ पर हम जो स्टार्टिंग पर ही है दोस्तों नंदी गेट है, और यहीं से एंट्री करने के बाद उसके जस्ट अपोजिट में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि गणेश जी की प्रतिमा है, तो यहीं से एंट्री होती है। दोस्तों जस्ट एंट्री करते समय यहाँ पर भगवान शंकर जी का त्रिशूल और डमरू की एक स्टैचू बना हुआ है, और यहीं से दोस्तों जो वृद्धजन है और साथ ही जो बच्चे हैं उनके विजिट के लिए यहाँ पर इस तरह से ई रिक्शा टाइप भी चलाई गई है। तो सर ये बताइए कि जो भी ये ई रिक्शा चलाए जाते हैं तो ये निःशुल्क रहता है, फिर इससे कुछ चार्जेस रहते हैं? चार्ज कुछ नहीं है सर, निःशुल्क है सर। निःशुल्क रहते हैं सभी के लिए या फिर वृद्धजन स्पेशल के लिए? दिव्यांग लोगों और वरिष्ठ लोगों के लिए। अच्छा, दिव्यांगजन, वरिष्ठ और बच्चों के लिए ना। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। महाकालेश्वर मंदिर में यदि आप कॉरिडोर पे आओगे तो इस तरह के आपको बहुत तरीके के रंग बिरंगे फूल भी नज़र आएंगे और कुल मिला करके वनस्पति भी नज़र आएगी। तो बहुत वैरायटी की चीज़ें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि सौंदर्यता के साथ साथ प्राकृतिक की जो चीज़ें हैं उनको भी समावेशित किया जाए। दोस्तों लगभग 108 स्तंभ है, महाकालेश्वर जी का मंदिर भी है, और साथ ही भारत माता मंदिर, इस तरह के अनेक अनेक शिव स्तंभ, तो सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाने का दोस्तों हम आपको प्रयास करें। यहीं पर भारत माता मंदिर के पास ही आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन भी होंगे। ये भी स्मारक और मूर्तियाँ बनी गई है, तो सभी के नीचे उनके बारे में वर्णन दिया गया है, जिससे आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। भगवान शिव का शरभ अवतार। दोस्तों इस तरह यहाँ पर फोटोशूट करने के हिसाब से बहुत सारे स्मारक के यहाँ स्तंभ भी बने हुए हैं, और इस तरह से प्लांट वगैरह की सजावट। भगवान महेश्वर की प्रतिमा, दोस्तों ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है, जो नृत्य के रूप में यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। दोस्तों जस्ट इस प्रतिमा के सामने जो प्रतिमा है वो है हमारे महादेव जी की नीलकंठ के रूप में। समुद्र मंथन हुआ था, तब जो विष निकला था, तो समुद्र मंथन के फलस्वरूप जो विष था उसको ग्रहण किया था महादेव जी ने, तभी से यह नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। यह महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती जी की प्रतिमा है। दोस्तों ये हमारे रावण जी की प्रतिमा, जो कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत को उठाए हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। भगवान जी की अलग अलग प्रतिमाओं की पूरी स्टोरी, उनके जीवन काल को इस तरह पूरी दीवार पर चित्रकारिता के रूप में, नक्काशी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और हर एक प्रतिमा और हर एक चित्र दोस्तों एक सिचुएशन जो थी, चाहे वो ब्रह्मदेव के साथ हो, चाहे भगवान श्री राम के साथ हो, एक कहानी को दर्शाता है। जब शंकर जी का विवाह हुआ था तो विवाह के समय उनकी जो शोभा यात्रा थी, ध्यान रखना यहाँ पर जो भी पार्किंग वगैरह के चार्जेस है वो एकदम निःशुल्क है। आप जैसे महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो उसी के फलस्वरूप वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी के लिए।
का शिव स्तंभ पहुंचे हैं शिव स्तंभ पर। तो ये आपके पीछे देख सकते हो शिव स्तंभ है, और शिव स्तंभ के जस्ट चारों ओर आप देखोगे तो सभी ऋषि, तो ऋषि गौतम, महर्षि कश्यप, महर्षि वशिष्ठ, इसी तरह से सप्त ऋषि है। तो दोस्तों ये जो प्रतिमा दिख रही है आपको, ये है आपकी महर्षि जमदग्नि की, जिनका बताया जाता है कि अस्त्र शस्त्र संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, और कहा गया है कि विष्णु अवतार भगवान परशुराम जी के पिता थे। और दोस्तों ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा महर्षि वशिष्ठ की है, जो कि 7वें मंडल के अधिपति के दाता तथा सूर्य वंश के पुरोहित थे। ये प्रतिमा है महर्षि कश्यप की। तो इस तरह 7 ऋषियों की प्रतिमा दर्शाई गई है, जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत निर्माण में, विश्व निर्माण में अपना अहम सहयोग किया है, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो। तो दोस्तों यहाँ शंकर जी की समाधि के रूप में प्रतिमा है, साथ ही साथ यहाँ पर 4 सिंह दर्शाए गए हैं। तो देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है चारों ओर। तो यहाँ की हर एक दीवार कहीं ना कहीं शंकर जी की जितनी भी लीलाएँ हैं उनकी जीवन को पूरी तरह से समर्पित है, और यह सभी चीज़ें कहीं ना कहीं महाकाल की नगरी, इस कॉरिडोर को एक जीवंत रूप प्रदान करती है। तो इस तरह की जगह जगह पर बैठने की व्यवस्था भी की गई है कॉरिडोर के अंदर, और सभी तो आपको कहीं ना कहीं प्रकृति की छटा देखने को ज़रूर मिलेगी। अनेक तरह के फूल, चाहे वो गेंदे के हो, गुलाब के हो, कमल के हो। तो इस तरह से गाय के स्कल्पचर वगैरह बनाए गए हैं, मूर्तियाँ, जो कहीं ना कहीं दोस्तों रियलिस्टिक भी प्रतीक होती है। तो यहाँ पर यदि आप आते हो तो खाने के लिए स्पॉट बोलते हैं। दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग, कलाकृतियाँ और संस्कृति को दर्शाया गया है। और जस्ट इसी के पास आपको त्रिवेणी संग्रहालय दोस्तों नज़र आएगा, जिसके अंदर पुरातत्व की चीज़ें सभी के सभी संग्रहालय में दर्शाई गई है। तो बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे इस तरह के झूले भी यहाँ पर अंदर ही कॉरिडोर के अंदर बनाए गए हैं। तो फैमिली टूर के लिए दोस्तों डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों ये है नवग्रह मंडल, नवग्रह मंडल, जिस पर मध्य में सूर्य जी, जो कि 7 घोड़ों की सवारी पर विद्यमान है, उनके परितः चारों ओर भगवान बुद्ध, शुक्र, शनि, केतु, राहु। दोस्तों ये प्रतिमा है माँ पार्वती की, जिनके साथ भगवान श्री गणेश तथा भगवान कार्तिकेय। मेरे पीछे तो प्रतिमा आप देख सकते हो। तो ये उज्जैन के जो कॉरिडोर है उसकी मुख्य प्रतिमाओं में से एक कहा जाता है। अब दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है। अब कहानी क्या है, तो भगवान शिव के पुत्र जो कार्तिकेय जी थे, उनके द्वारा ताड़कासुर का व्रत किया गया था। अब ताड़कासुर के जो पुत्र थे, जिनको त्रिपुरासुर कहा जाता था, तो 3 पुत्रों ने दोस्तों यह डिसीजन लिया था, यह शपथ ली थी कि भगवानों का नाश कर देंगे। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का नाश करने के लिए एक स्पेशल ये रथ था, जिसके रथ में जो आप पहिए देख सकते हो, तो पहिए सूर्यदेव और चंद्रदेव को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो दोस्तों सारथी थे वो आपके ब्रह्मदेव थे, और भगवान शिव ने इसी रथ पर स्पेशल सवार होकर के त्रिपुरासुर का वध किया गया था। तो उसके पीछे कहानी है। और हर स्कल्पचर के पास आप देख सकते हो यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा, और साथ ही बात किया है तो भगवान कार्तिकेय जी की प्रतिमा भी है। तो हर स्कल्पचर जो भी है, हर जो मूर्ति है, उसके पास आपको डिटेलिंग वगैरह मिल जाएगी। और एक स्कैनर कोड भी दिया गया है, जिस पर आप जो स्पेशल यहाँ की एप्लीकेशन है उस पर जब स्कैन करोगे तो एक ऑडियो के रूप में भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों ले सकते हो। तो ये है आपका ओपन ऑडिटोरियम, एक तरफ से कह सकते हैं कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे तो इसी मंच पर होंगे, और यहाँ पर ऑडियंस से बैठ के देख सकती है। और ये पूरी आप दोस्तों मेरे सामने लाइन देख सकते हो, जो ये बाउंड्री है, यहाँ पर सभी जो शिव की लीलाएं हैं, भगवान शिव के जितने भी कार्यक्रम थे, और सिर्फ भगवान शिव नहीं, यहाँ कर दोस्तों पता चला है कि जितने भी काल भैरव जी है, गणेश जी है, पार्वती जी है, राम भगवान है, तो सभी की जो कलाकृतियाँ हैं, जो भी उनके जीवन काल में घटनाक्रम हुए, तो सभी को दोस्तों ये वॉल में दर्शाने का प्रयास किया गया है। और सामने हमारा दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर हम जाएंगे। और ये दोस्तों आपके सामने त्रिवेणी मंडल, और रात को इसकी दोस्तों जो सुंदरता है वो और ज़्यादा उभर के लाइटिंग में शीघ्र प्राप्त होंगे, शांति बन। तो जगह जगह पर इस तरह का बैठने के लिए यात्रियों के लिए, जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। और बहुत बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों, आपको कहीं से कहीं तक आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जगह जगह पर बात किया पानी के लिए व्यवस्था की गई, और ठंडा पानी। यहाँ का सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हो कि सभी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो प्राकृतिक आता है उसी चीज़ को लेकर के तो सेल्फी पॉइंट के रूप में दर्शाया जाता है। ये शंकर महादेव जी के सर पर जटाओं पर आप देख सकते हो माँ गंगा, और उन्हीं के द्वारा माँ गंगा को धरती पर जरा अवतरण किया गया था। तो इस भगवान गजासुर की प्रतिमा है। ये सभी उनकी सवारियों के साथ भैरव बाबा की सभी मूर्तियाँ और उनके जितने भी रूप हैं सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है।
जगह नहीं खाता मुझे मंदिर में। तो ये आपका शंख द्वार, बैग मिलेगा। बैग के अंदर जैसे आप जूते वगैरह रखते हो तो आपको इस तरह का टोकन मिलेगा। तो बहुत अच्छे से और निःशुल्क दोस्तों ये ना। चलिए आप प्रांगण के अंदर और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। बोल बम हालत ना खराब मुझे चली। दोस्तों बहुत भीड़ है। तो इस तरह जो स्टील की रेलिंग में है इससे कहीं ना कहीं भीड़ को कंट्रोल किया जाता है ताकि मुख्य द्वार पर जाते आते ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो। और बंच में लोगों को छोड़ा जाता है। पहले 100 से 150 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर छोड़ा जाता है ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो और व्यवस्थाएं सही से बनी रहे। बम 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 बम। कमल कुंड के नाम से आया था ना। तो महाकाल मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये है महाकालेश्वर मंदिर का प्रांगण। हमारे साथ उपस्थित है राहुल, जो कि यहाँ महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में सिक्योरिटी के इंचार्ज भी है और स्टूडेंट भी और मित्र भी है। तो बताना चाहेंगे। तो राहुल ये बताइए किस तरह की यहाँ टिकट की व्यवस्था होती है। सबसे पहले सर यहाँ पर एक तो होती है 250 रुपये वाला टिकट जो कि सबसे आगे से दर्शन इंसान कर सके, और दूसरा है अभिषेक का टिकट जो कि 2 व्यक्तियों के लिए है 1500 रुपये। अच्छा, मतलब 250 रुपये का तो आप अंदर तक दर्शन कर सकते हो और 1500 रुपये में एकदम गर्भगृह में जाकर के टच कर सकते हो, जल चढ़ा सकते ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा सर दूसरी चीज़ ये है कि एकदम जनरल में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए। अच्छा। व्यवस्थाओं का ध्यान रखें, मंदिर का भी ध्यान रखें, किसी को चोट ना लगे, सुरक्षा से आइए, सुरक्षा से जाइए। मतलब खुद के सामान का और खुद की सिक्योरिटी का ध्यान रखिए ताकि मतलब कुछ भी गलत चीज़ें होने से बच सके, है ना? हाँ सर। चलिए ठीक है ना। धन्यवाद राहुल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो ये है दोस्तों लोटस। और थोड़े से बाद नाइट में लाइट वगैरह भी इसमें स्टार्ट होगी। ये ऊपर है आपका भारत माता का टेम्पल।